गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स क्लास 7। आज हमारा छठा दिन है। आज हम उपसर्ग के बारे में बात करेंगे। आज हमारा संस्कृत विषय में उपसर्ग टॉपिक रहेगा। सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? उपसर्ग का प्रयोग करने पर व्याकरण में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग जयन्ते धातूनाम समीपे क्रियन्ते इत्युपसर्गः। अर्थात जो धातुओं के समीप यानी आगे रखे जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। अर्थात जिनका प्रयोग धातुओं से पहले यानी धातुओं से आगे जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। जो धातुओं के समीप आगे रखे जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। लेकिन उपसर्गों से केवल क्रियाओं का ही निर्माण नहीं होता है। उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगाने से सिर्फ क्रिया शब्द ही नहीं बनता है, इससे अन्य शब्दों का भी निर्माण होता है। केवल क्रिया शब्द का निर्माण नहीं होता है, इसमें अन्य शब्दों का भी निर्माण होता है। जैसे उपसर्ग का नाम है प्र, शब्द है कार यानी धातु है कार, एक संज्ञा शब्द है जिनसे शब्द बनता है प्रकार। प्रकार शब्द का अर्थ होता है भेद, और भेद शब्द कोई क्रिया नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। अर्थात उपसर्ग से केवल क्रिया शब्दों का ही निर्माण नहीं होता है, इससे अन्य शब्दों का भी निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे उपसर्गों का प्रयोग होने से मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है। परिभाषा में भी पढ़ा था, उपसर्ग हमेशा धातु के आगे लगते हैं और आगे लगने के बाद में मूल शब्द में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। जो मूल शब्द जैसे कार शब्द था और उसमें प्र उपसर्ग लगने से प्रकार बन गया, और प्रकार शब्द में परिवर्तन यानी जो मूल शब्द था कार उसमें परिवर्तन हो गया, उससे बन गया प्रकार, और प्रकार शब्द का अर्थ हो गया भेद। अर्थात उपसर्ग लगने से मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं संस्कृत भाषा में उपसर्ग कितने होते हैं। तो संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या 22 द्वयविशति होती है। निश्चित संख्या है। संस्कृत भाषा में निश्चित 22 यानी द्वयविशति उपसर्ग ही होते हैं। अब हम सबसे पहले उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। पहला उपसर्ग है प्र, जो हमेशा धातु के आगे लगता है। भवती धातु है, भू धातु से भवती शब्द बनता है। भवती से पहले हमने यानी भवती से आगे हमने उपसर्ग लगाया जिसका नाम है प्र। प्रधन भवती जिसका शब्द बना प्रभवती। प्रभवती शब्द का अर्थ होता है प्रकट होना। भवती शब्द का अर्थ होता है, लेकिन जैसे ही उसमें उपसर्ग लगा तो प्रभवती बन गया, और प्रभवती शब्द का अर्थ हो गया प्रकट होता है, यानी अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। दूसरा उपसर्ग है परा, धातु जयते, पराजयते शब्द बनता पराजयते, और पराजयते का अर्थ होता है पराजित होता है। जयते शब्द का अर्थ होता है जीतता है, यानी जिसकी जय होती है, विजय होती है। लेकिन परा उपसर्ग लगने से जीत को किसमें तब्दील हो गया? हार में, यानी पराजित हो जाता है। तीसरा उपसर्ग है अप, शब्द है सरति, अपसरति। अपसरति यानी दूर हटता है। उसी प्रकार उपसर्ग है सम, शब्द है भवती, तो सम धन भवती से संभवती शब्द बना। संभवती शब्द का अर्थ होता है संभव होता है, और भवती का अर्थ है होता है, यानी उपसर्ग लगने से शब्द में ये मूल शब्द के अर्थ में भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया।
आगे वाले उपसर्ग वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।